जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, पेंशनर ने मांगी कम्यूटेशन डिटेल्स की शीट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीपीपीसी से। जी हाँ दोस्तों अगर आप रिटायर हो गए हैं और रिटायरमेंट होने के बाद 15 साल के बाद अगर पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा है तो दोस्तों फिर आप एक कैलकुलेशन शीट मंगा सकते हैं, स्टेटमेंट शीट मंगा सकते हैं कम्यूटेशन की अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से, जहां पर आपको यह पता लगेगा कि 15 साल के बाद आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा क्यों काटा जा रहा है। और बल्कि रूल के अनुसार 15 साल बाद पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा नहीं काटा जाता। तो दोस्तों इसी पर एक पेंशनर ने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालकर एक लेटर मंगाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीपीपीसी से, जहां पर पेंशनर को कुछ डिटेल दिखाई गई और समझाई गई कि किस वजह से 15 साल के बाद भी कम्यूटेशन का पैसा काटा जाता है। हालांकि 15 साल के बाद आपको पेंशन फुल मिलने लगती है, पेंशन रीस्टोर हो जाती है। तो दोस्तों आप भी कैलकुलेशन शीट स्टेटमेंट शीट मंगा सकते हैं। तो इसी पर दोस्तों एक लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, स्टाफ न्यूज के आंकड़े जारी डीएडीआर के। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ न्यूज ने कुछ आंकड़े जारी करे हैं जिसमें इन्होंने बताया है अनुमानित कि जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। स्टाफ न्यूज बिल्कुल सही जानकारी देता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको इनके आंकड़े दिखाऊंगा कि जो अभी AI7 का आंकड़ा आया फरवरी का, तो उसके अनुसार जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर हो सकता है अनुमानित। तो दोस्तों इनके आंकड़े मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, डीएडीआर 60% की घोषणा कब होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है डीएडीआर की बड़ी घोषणा कब होगी। आंकड़े जारी, अप्रैल की पेंशन में डीए 60%। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल की पेंशन जो आपको मिलेगी क्या उसमें बढ़ोतरी होगी, क्या उसमें डीएडीआर 60% ऐड होगा, इस पे जानकारी लेंगे। फिर बात करेंगे कि डीएडीआर 60% की घोषणा कब होगी। एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अप्रैल के शुरू में डीएडीआर की घोषणा हो जाएगी सरकार के द्वारा और फिर अप्रैल की पेंशन आपको मिलेगी बढ़कर डीएडीआर 60% के साथ। साथ ही साथ 3 महीने का भी एरियर दिया जाएगा। ऐसी दोस्तों कुछ जानकारी आ रही है और फिर बताया जा रहा है कि अभी तक सरकार ने डीएडीआर 60% की घोषणा क्यों नहीं करी। तो दोस्तों क्या है पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा मार्च की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज भी कई पेंशनर्स को मार्च की पेंशन नहीं मिल पाई, जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं या फिर बैंक से पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों इसी पर एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दूंगा कि कब आपको पेंशन मिलेगी जिनको नहीं मिली। तो दोस्तों बस यही जानकारी मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां मिल पाए। आपको इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारियां ही दी जाएंगी लेटरों के आधार पर। तो चैनल पे बने रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, पेंशनर ने मांगी कम्यूटेशन डिटेल की शीट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीपीपीसी से। बैंक ने बताया कि पेंशनर का कम्यूटेशन कब रीस्टोर होता है। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लेटर है एसबीआई सीपीपीसी का। जी हाँ दोस्तों, विद रेफरेंस टू कैप्शन सब्जेक्ट वी आर इनक्लोजिंग हियर विद कम्यूटेशन डिटेल शीट फॉर योर रेफरेंस। The commutation deduction will be restored after a period of 15 year। जी हाँ दोस्तों, यहां पर एसबीआई ने बताया, सीपीपीसी ने बताया कि 15 साल के बाद आपकी पेंशन रिस्टोर हो जाती है। यानी जो आपका पैसा काटा जाता है कम्यूटेशन का आपकी पेंशन में से, वो कटना बंद हो जाता है 15 साल के बाद। लेकिन पीरियड कब से काउंट होता है? पीरियड आपका काउंट होता है द क्रेडिट ऑफ रिस्पेक्टिव डिफरेंशियल कम्यूटेशन। जी हाँ दोस्तों, यानी जब आपके खाते में कम्यूटेशन का पैसा आता है, जब कम्यूटेशन का पैसा आपके खाते में आता है तब से दोस्तों 15 साल आगे के लिए काउंट होते हैं। तो दोस्तों यहां पे डिटेल भी बताई है,
CVP अप्लाई डेट 2/1/1995, एब्सोल्यूट डेट ऑफ कम्यूटेशन 1/1/1995, यानी कि दोस्तों इनका पीरियड काउंट किया गया 1995 से 15 साल के लिए। तो दोस्तों इनका कम्यूटेशन कब बंद होना चाहिए? इनका कम्यूटेशन बंद होना चाहिए दोस्तों 1/1/2010 को। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 15 साल पहले जब इनका कम्यूटेशन शुरू किया गया तो 15 साल के बाद इनका कम्यूटेशन बंद होना चाहिए इनकी पेंशन में से। तो दोस्तों वो डेट है 2010 की। तो दोस्तों 2010 में इनका कम्यूटेशन बंद हो गया होगा कटना इनकी पेंशन में से, और पेंशन मिली होगी फुल पेंशन। तो दोस्तों ये डिटेल आप भी मंगवा सकते हैं अगर कम्यूटेशन में कोई दिक्कत है आपको, चाहे आप स्पर्ट से पेंशन ले रहे हो या फिर दोस्तों किसी आप बैंक, CPPC या फिर ट्रेजरी या फिर DPDO से पेंशन ले रहे हो। आपकी पेंशन रिस्टोर हो जाती है 15 साल के बाद। अगर नहीं हुई तो सबसे पहले आप CP ग्राम में कंप्लेंट डालें, और जो एक्सेस पेमेंट आपसे ले ली गई है पेंशन में से कम्यूटेशन की, वो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं वापस होगी। मैं बात कर रहा हूं जिनको 15 साल पूरे हो चुके हैं और पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टेटमेंट आप भी मंगवा सकते हैं CP ग्राम में कंप्लेंट डाल के। जो 15 साल आप पे कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद भी अगर पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा गया है तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप स्टेटमेंट मंगा के वो स्थिति जानिए कि कब आपका पेंशन में से कम्यूटेशन काटा गया और रिस्टोर कब होना था पेंशन। ये सब डिटेल आपके पास होगी तभी आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है। इसी तरीके की स्टेटमेंट आप स्पर्श के थ्रू या फिर बैंक, CPPC से मंगवा सकते हैं CP ग्राम में कंप्लेंट डाल के। तो तुरंत आप ये काम कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्टाफ न्यूज के आंकड़े जारी, DADR के जुलाई से बढ़ेगा DA 3% अनुमानित, DADR 63% होगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको स्टाफ न्यूज के आंकड़े दिखा रहा हूं। ये स्टाफ न्यूज के आंकड़े हैं, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड आंकड़े हैं और सही आंकड़े हैं। इनके द्वारा जानकारी जो दी जाती है वो बिल्कुल सही जानकारी होती है, 100% सही जानकारी। जैसा आपको पता है 1 जनवरी से आपका DADR आपको मिलेगा 60%, और जो आप अभी पेंशन सैलरी पे ले रहे हैं कितना ले रहे हैं 58%। 60% की अनाउंसमेंट कुछ ही दिन में हो जाएगी, लेकिन ये बता रहे हैं कि जुलाई 2026 से आपका कितना परसेंट DADR होगा अनुमानित। जैसा आपको पता है जनवरी का आंकड़ा आ चुका है और फरवरी का आंकड़ा भी मिल चुका है। फरवरी का आंकड़ा आया था 148.5, यानी कि दोस्तों फरवरी के आंकड़े में 0.1 की कमी आ गई जनवरी 2026 की तुलना में। तो दोस्तों इसके हिसाब से इन्होंने बताया कि मार्च, अप्रैल, मई, जून में अगर सेम आंकड़ा आता है जैसा कि फरवरी में मिला तो आपका DADR 63% होगा जुलाई 2026 से। यानी कि दोस्तों 3% की बढ़ोतरी यहां पे बता रहे हैं कि जुलाई 2026 से आपका DADR 63% हो सकता है अनुमानित। तो दोस्तों इन्होंने ये जानकारी दी है। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं बहुत ही कम आंकड़े आ रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका DADR ज्यादा नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा। सिर्फ 2 से 3% की ही बढ़ोतरी हो पाएगी इस बार भी जुलाई 2026 से, यानी कि या तो 62% या फिर 63%। 4% की बढ़ोतरी यहां पे नहीं होती हुई दिख रही है। इन्होंने ये जानकारी यहां पर दे दी, 63% या फिर 62% जुलाई 2026 से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा DADR 60% की घोषणा कब होगी? अप्रैल के पहले हफ्ते में ऐलान। DA बढ़ोतरी में क्यों हो रही है देरी? जी हाँ दोस्तों वजह बताई गई है कि किस वजह से सरकार ने अभी तक DADR 60% अप्रूव नहीं किया, और फिर कब होगा आपका अप्रूव DADR 60%। अब दोस्तों ये खबर आ रही है टाइम्स नाउ नवभारत की। DA हाइक न्यूज, क्या अप्रैल के पहले हफ्ते में बढ़ेगा महंगाई भत्ता? जानिए पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों ये 1 अप्रैल की खबर है जो मैं आपको समझा रहा हूं। केंद्र सरकार में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार इस महीने DA में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, यानी कि अप्रैल के शुरुआती हफ्तों में। 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले सरकारी कर्मचारी DA बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सब कर्मचारी, पेंशनर्स, संगठन इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब तक DADR 60% की घोषणा कर देगी। केंद्र सरकार में काम करने वाले लाखों कर्मचारी 8th पे कमीशन लागू होने से पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। अब मार्च महीना खत्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मार्च का महीना खत्म हो गया है और अप्रैल का महीना शुरू हो गया है।
ऐसे में क्या सरकार अगले कुछ दिनों में डीए की घोषणा करेगी? बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए में बढ़ोतरी मिलती है। हालांकि सरकार उसी महीने में इस बढ़ोतरी की घोषणा नहीं करती। ज्यादातर बस सरकार त्योहारों से ठीक पहले यह घोषणा करती है। जैसे कि दोस्तों पहले बताया जा रहा था कि होली के आसपास सरकार घोषणा कर देगी, लेकिन दोस्तों होली के आसपास सरकार ने घोषणा नहीं करी और अप्रैल शुरू हो चुका है। इसलिए कई कर्मचारी को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार होली से पहले डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी, लेकिन होली 4 मार्च 2026 को थी, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं करी। इसके बाद महीने की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में जो 25 मार्च को हुई थी, जी हां दोस्तों, मार्च की आखिरी मीटिंग हुई थी कैबिनेट की 25 मार्च को, डीए में बढ़ोतरी की घोषणा को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस बार भी कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी। अब क्या अप्रैल के महीने में यह घोषणा हो सकती है? अब दोस्तों देखिए आगे क्या लिखा है। डीए बढ़ोतरी में क्यों हो रही देरी? जी हां दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट ने बताया कि सरकार ने अभी तक डीएडीआर की घोषणा क्यों नहीं करी। एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार डीए में बढ़ोतरी की वजह 8वें वेतन आयोग के ढांचे को लागू करने से जुड़ी प्रशासनिक पेचीदगी है। जी हां दोस्तों, कुछ प्रशासनिक दिक्कतें आ रही हैं, इस वजह से अभी तक सरकार ने डीएडीआर की घोषणा नहीं करी। दोस्तों मैं ऐसा नहीं मानता। 8 सीपीसी एक अलग मुद्दा है और डीएडीआर की घोषणा करना वो एक अलग मुद्दा है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। मुझे नहीं लगता कि 8 सीपीसी की दिक्कत की वजह से या फिर 8 सीपीसी की वजह से सरकार डीएडीआर की घोषणा नहीं कर रही। यह भी हो सकता है कि चुनाव का माहौल देखते हुए, जो चुनाव है राज्यों में, उसमें दोस्तों सरकार डीएडीआर की घोषणा करे, उसके आसपास ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन 8 सीपीसी की कोई दिक्कत या फिर 8 सीपीसी में जो प्रशासनिक पेचीदगी है उसकी वजह से सरकार डीएडीआर की घोषणा नहीं कर रही, ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसा दोस्तों कुछ एक्सपर्ट करे हैं। फिर क्या लिखा है, आमतौर पर इस तरीके के अपडेट मार्च तक पूरे कर लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि इस बार सरकार वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर भुगतान की राशि तय कर रही है, इसलिए शायद देरी हो रही है। दोस्तों मैं ऐसा नहीं मानता। 8 सीपीसी का एक अलग मुद्दा है और डीएडीआर की घोषणा का एक अलग मुद्दा है। फिर क्या लिखा है, क्या अप्रैल महीने में होगा ऐलान? जी हां दोस्तों, अगर 20 तारीख से पहले, 15 तारीख से पहले डीएडीआर की घोषणा हो जाती है तो दोस्तों फिर अप्रैल की जो आपकी पेंशन है, सैलरी है, उसमें डीएडीआर 60% ऐड होगा और अप्रैल के महीने में ही 3 महीने का एरियर आपको दिया जा सकता है, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। लेकिन सरकार को 15 और 20 तारीख तक आपका डीएडीआर घोषित करना होगा, वो भी डीएडीआर 60%। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों 15 तारीख से पहले पहले। अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो 2025 में सरकार ने 28 मार्च को डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, पिछली बार की बात कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि सरकार अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दे। अब सवाल उठता है कि डीए में बढ़ोतरी कितनी हो सकती है? जी हां दोस्तों, सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको फाइनल बता दिया कि डीएडीआर आपको सिर्फ 2% ही बढ़ेगा, यानी कि 60% ही अप्रूव होगा। तो दोस्तों कंफ्यूजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आंकड़े हैं एआईसीपीएन के, उसके हिसाब से आपका डीएडीआर 60% ही अप्रूव होगा, यानी कि दोस्तों 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा और 3 महीने का आपको एरियर मिलने वाला है। सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी यहाँ पे, सिर्फ 2% की। उसमें से 2% की मामूली बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा है, जिससे डीए दर 60% आपको दी जाएगी। डीए की गणना एआईसीपीएन के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। तो दोस्तों ये इन्होंने कुछ जानकारी दी है कि डीएडीआर की घोषणा अप्रैल के पहले या फिर दूसरे हफ्ते तक हो सकती है सरकार के द्वारा। बाकी दोस्तों जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 8 सीपीसी की वजह से सरकार डीएडीआर की घोषणा नहीं कर रही, ऐसा मैं नहीं मानता। हो सकता है कि चुनाव का कुछ असर हो, तब दोस्तों ये घोषणा हो। बाकी आप क्या समझते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी डीएडीआर की घोषणा के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा मार्च की पेंशन के बारे में। जैसा आपको पता है, कल रात से ही इस वर्ष के पेंशनर्स को पेंशन मिल रही थी मार्च की। कुछ पेंशनर्स को 12 बजे के बाद मैसेज आया, कुछ पेंशनर्स को 12 बजे से पहले, यानी कि 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मैसेज आया। अभी भी दोस्तों कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिली। हालांकि स्पर्श ही पेंशन दे रहा है, लेकिन स्पर्श के द्वारा जो आरबीआई के थ्रू जो पेमेंट हो रहा है, पेमेंट गेटवे के थ्रू, तो दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं बैंक शामिल है। कई पेंशनर्स कह रहे हैं कि हमारी यूबीआई के खाते में पेंशन आती है,
कई पेंशन बोल रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक के थ्रू हमारी पेंशन आती है खाते में। तो दोस्तों ये पेमेंट गेटवे का एरर है। जो बैंक है, बैंक के कर्मचारी हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं पेंशन सैलरी बांटने में। जैसा आपको पता है कल है गुड फ्राइडे, तो कई बैंकों में छुट्टियां हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज कहीं ना कहीं जितने भी कर्मचारी हैं बैंक के, वो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं खुद पर्सनली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गया था, जो हमारे ऑफिस के बिल्कुल पास में है। तो दोस्तों वहां पर जो कर्मचारी बैठे हैं, उसमें 3 कर्मचारी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, यानी सुबह से वो पेंशन चढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज सैलरी भी देनी है, कर्मचारी को जो सैलरी है वो भी बांट रहे हैं। तो इस वजह से काफी वर्कलोड है। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कल कोई पब्लिक डीलिंग का काम नहीं हुआ था, तो दोस्तों आज सारा प्रेशर बैंक के कर्मचारियों पे पड़ गया। सैलरी भी देनी है तो पेंशन भी देनी है। तो दोस्तों कई पेंशनर्स को मिल चुकी है पेंशन, लेकिन अभी भी कई पेंशनर छूट गए जिनको अभी तक मार्च की पेंशन नहीं मिली। आपको कुछ नहीं करना, आपको संयम बनाए रखना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा धैर्य बनाए रखे, इंतजार करें, आपको 100% पेंशन मिल जाएगी। हो सकता है कि रात में आपको पेंशन मिल जाए, लेकिन काम चालू है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कल छुट्टी है, इस वजह से कहीं ना कहीं जो बैंक के कर्मचारी है उनकी पूरी कोशिश होगी कि आज पूरा काम निपटा के आपको पेंशन दी जाए। और खुदा ना खास्ता अगर नहीं मिलती तो दोस्तों फिर आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। बाकी आप संयम बनाए रखिए, वेट करिए, मिल जाएगी आपको पेंशन। आपकी पेंशन बंद नहीं हुई है, मिल जाएगी आपको पेंशन, थोड़ा धैर्य रखें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए। कुछ और पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेगी। सारी नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां और सही जानकारियां पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही साथ हाइप भी कर दीजिएगा वीडियो को। लाइक के साथ हाइप का भी बटन है, हाइप भी जरूर प्रेस करेगा। थैंक यू सो मच।